ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद के दुख। छंद नंबर 3। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगूढ़ मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। आदरणीय पंडित जी साहब कहते हैं, तास उस संसार भ्रमण की, भटकन की कथा बहु है, कहानी बहुत बड़ी है। जो पूर्व छंद में कहा था कि यह जीव अपने आप को भूलकर और व्यर्थ ही घूम रहा है, भटक रहा है। अब पंडित जी साहब कहते हैं कि तास भ्रमण की है बहु कथा, उस भ्रमण की जो कहानी है वह बहुत बड़ी है। पे फिर भी यथा जैसी मुनि पूर्व आचार्यों ने कही है, जैसी पूर्व आचार्यों ने ग्रंथों में कही है, उसी प्रकार मैं भी कछु अर्थात थोड़ी सी कहूँ, कहता हूँ। पंडित जी साहब कहते हैं कि यह भ्रमण की कथा कहानी तो बहुत बड़ी है, फिर भी मैं जैसी पूर्व में मुनिराजों ने, आचार्यों ने ग्रंथों में कही है, उसके आधार से मैं कुछ कहता हूँ। और अब उस कथा कहानी को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले जहाँ इस जीव ने अपने जीवन काल का सबसे अधिक समय व्यतीत किया, ऐसे निगोद की ओर दृष्टि करते हुए कहते हैं, निगोध मझार अर्थात निगोद में, मझार का अर्थ है में, निगोद में एक इंद्री अर्थात एक इंद्रिय जीव का तन शरीर धर धारण करके अनंत काल बीत्यो, अनंत काल पूर्ण किया। काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल निगोद में बीत्यो बिताया। कैसे बिताया? एक इंद्री तन धार, एक इंद्री का तन धारण करके। इस जीव के संसार में भटकन की बहुत लंबी कहानी है, तो भी कुछ थोड़ी सी जैसी पूर्व में मुनिराजों ने आगम ग्रंथों में कही है, वैसी ही मैं कहता हूँ। इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय का शरीर धारण करके अनंत काल बिताया है। अनंत काल कहाँ बीत गया? निगोद में। अनंत क्या है? न अंतः इति अनंतः, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे कोई समाप्ति नहीं है जिसकी, ऐसे शब्द, ऐसे काल का नाम अनंत है। और अनंत काल मतलब जिसे कोई काउंट नहीं कर सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा इतना सारा समय निगूढ़ पर्याय में बीत गया। निगूढ़ क्या है? निगूढ़ त्रियंच पर्याय की एक अवस्था है, जो कि वनस्पति काय के अंतर्गत साधारण वनस्पति का जीवन है, जिसमें यह जीव एक इंद्रिय अर्थात स्पर्शन मात्र इंद्रिय वाला होता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब और यात्रा आगे आगे बढ़ते हुए
अब आगे उस निगोद के दुखों का वर्णन विस्तार से करते हैं। छंद नंबर 4। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकषि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। निगोद में यह जीव क्या करता रहा? तो कहते हैं एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म्यो पैदा हुआ, मर्यो मरा, और दुख भार दुखों का समूह भर्यो सहन किया। इस जीव ने उस निगोद की अवस्था में एक श्वास में 18 बार जन्म लिया, मरण किया और बहुत दुखों को भोगा, और वहां से निकलकर किन पर्यायों में उत्पन्न हुआ? भूमि अर्थात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, पावक अर्थात अग्नि कायिक, पवन अर्थात वायु कायिक, और प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों में थयो उत्पन्न हुआ। ये संसार भ्रमण चक्र की पूर्ण यात्रा आपके सामने बतलाई जा रही है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अनंत काल तो निगोद में बीत गया, वहां कुछ भी नहीं, मात्र जन्मना मरना और जन्म मरण के दुखों को भोगना। बड़े किन्हीं पुण्य के नियोग से, काल के प्रभाव से, और चने से निकले हुए भाड़ के भुजे हुए चने की तरह वहाँ निगोद से निकला और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कायकों में उत्पन्न हुआ। यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक वनस्पति कहा, साधारण वनस्पति क्यों नहीं कहा? तो हमने आपको पहले बतलाया कि निगोद का नाम ही साधारण वनस्पति है, इसलिए उसकी चर्चा तो पहले कर आए। अब प्रत्येक वनस्पति संबंधी जितनी भी वनस्पति है, इन विभिन्न पर्यायों में उस जीव ने जन्म लिया। और मैं तो ये कहता हूं, उस जीव की बात मत करो, मैं स्वयं ही वह हूं जिसने यह सब भ्रमण किया है। निगोद में इस जीव ने एक श्वास मात्र अर्थात एक मुहूर्त जो 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का होता है, और जिसके 3773 श्वास होते हैं, उसमें यह जीव 66,336 बार जन्म मरण करता है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता हुआ, दुख के बोझ को सहता हुआ, वहां से निकलकर यह जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति काय इस तरह 5 प्रकार के एक इंद्रिय स्थावर जीवों में जन्म मरण करता रहता है। स्थावर कौन है? जिनकी एक स्पर्शन ही मात्र इंद्रिय होती है,
उनके 5 भेद: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये जीव निकुंज से निकलकर इनमें ही यूं चक्र लगाता रहता है। आगे त्रियंच गति के दुखों के अंतर्गत त्रसपर्याय की दुर्लभता और उसके दुखों को बतलाते। स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि के अनेक दुखों को भोगा। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें दुख क्या है? अरे भैया, मन का नहीं होना, वचनों का नहीं होना और शरीर पर कष्ट होते हुए भी कोई प्रतिकार नहीं कर पाना, इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा? जन्म लेना और मरण होना, बस यही वहां पर चलता 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 रहता है। आइए अब आगे देखते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणि। लट पिपीले अलियादि शरीर, धर धर मल्यो सही बहु पीर। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणि। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो शही बहु पीर। पंडित जी साहब कहते हैं, ज्यों जैसे, चिंतामणि रत्न, दुर्लभ लही प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना अत्यंत कठिन है, त्यों वैसे ही त्रसतणि त्रस की पर्याय दुर्लभ लही, त्रस पर्याय का पाना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे ही त्रस पर्याय का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वहां भी लट अर्थात 2 इंद्री, पिपील अर्थात चींटी 3 इंद्री, भौ अली अर्थात भौरा 4 इंद्री आदि इत्यादि के शरीरों को धर धर बार बार धारण करके मरियो मरा, और बहु पीर सही बहुत पीड़ा सहन की। कैसी कठिनता है! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनसे ऊपर उठा जीव, कितनी दुर्लभता है। तो कहते हैं, जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना कठिन है, वैसे ही स्थावरों का त्रस पर्याय को पाना अत्यंत कठिन है। हमारी दृष्टि में इल्ली, चींटी, भौरा, मच्छर, बरैया, ततैया, टिड्डा, इनका कोई कीमत नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वास्तविकता में यदि देखा जाए तो त्रस से इल्ली बनना, स्थावरों से इल्ली बनना महानतम कठिन काम है। पृथ्वी, जल आदि पर्यायों से निकलकर इल्ली, जू, चलने रेंगने वाले छोटे छोटे से जीव 3 इंद्री, 4 इंद्री, बरैया आदि पर्यायों को पाना महानतम दुर्लभ कार्य है। कितना दुर्लभ? जैसे कि चिंतामणि रत्न का पाना।
त्रस पर्याय में भी जब इस जीव ने लट दो इंद्री, चीटी तीन इंद्री, भौरा चार इंद्रिय आदि शरीरों को बार बार धारण किया और मरा तो वहां भी बहुत दुख सहन किए। इनकी दुख इतनी कोई कह नहीं सकता। आपने भोजन किया और बर्तन यूं ही छोड़ दिया, वहां चींटी उत्पन्न हो गई। सुबह आपने देखा चींटी है और आपने पानी फेंक दिया, क्षण भर में ही मरण को प्राप्त हो गए। ऐसे असंख्यात असंख्यात भवों से यही क्रम चलता चला आ रहा है। कभी इल्ली, कभी भौरा, कभी मच्छर, कभी बरैया, कभी ततैया, चींटी, चीटा, ना जाने कितनी पर्यायों में यह जीव घूम रहा है। जन्म और मरण। इन पंक्तियों को पढ़कर दो बातें हमको सीखनी। पहली तो यह, हम इन छोटे छोटे जीवों में भी जीवत्व का भाव रखें कि ये भी मेरे समान जीव हैं। और दूसरा, यथासंभव ये भावना भाएं, ऐसे कार्य करें अब दोबारा इन पर्यायों में मुझे ना जाना पड़े। इसलिए मैं इनकी रक्षा का भाव करता हूँ। मेरे निमित्त से अब इन जीवों का घात ना हो। ये ध्यान रखने से हमें इन जीवों में भी उन भविष्य के भगवानों का दर्शन हो। हम अपने चिंतन को ऐसा मजबूत बनाएं, ऐसा मांझें कि हमें समझ में आए कि ये जीव भी जीव हैं, इनमें भी ज्ञान दर्शन चेतना है, ये भी मेरे समान है। समानता का भाव जब हम विकसित करेंगे तब जाकर हमारे अंतरंग में इनके प्रति रक्षा का भाव जागृत होगा और ये जीव घात से बचेंगे। त्रियंच गति में असैनी और सैनी पंचेंद्रिय के दुख। कवहु पंच इंद्रिय पशु भयो, मन विन निपटे अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, नेवल पशु हति खाए भूर। कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंगादिक सैनी हवे क्रूर, नेवल पशु हति खायो भूर। खाए भूर। अभी तक तो स्थावरों में वचन भी नहीं था। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री रूप दृश्यों में आए तो वहां पर वचन तो मिला लेकिन मन नहीं है। अब पांचों इंद्रियां पूरी हो गई, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, लेकिन अभी भी मन नहीं है। तो क्या कहते हैं? यह जीव कवहु कभी जब पंचेंद्रिय पशु भयो, पंचेंद्रिय पशु हुआ तो मन के बिना निपट अत्यंत अज्ञानी थयो, मूर्ख हुआ। इंद्रियां तो पूरी हो गई लेकिन अभी मन नहीं मिला, संगीपना नहीं आया, इसलिए असंगी की पर्याय में मन के बिना रहा। उसके कारण क्या हुआ? अत्यंत निपट अज्ञानी थयो, अत्यंत मूर्ख हुआ। अपने स्वहित विवेक का कोई कार्य नहीं, अपने कल्याण के लिए कोई चिंतन नहीं, कोई सोच, कोई विचार नहीं। अज्ञानी की तरह सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो
गया। और क्या हुआ? और शयनी सैनी भी हुआ, तो कदाचित पुण्य कर्म के उदय से मन भी मिला, तो सिंह आदिक क्रूर दुष्ट जीव हवे होकर निवल अपने से कमजोर भूर बहुत पशु त्रियंचों को हति मारकर खाया। और यदि कभी मन वाला भी होगा तो अत्यंत दुष्ट प्रकृति का क्रूर बना, और उस क्रूरता के चलते असंख्य जीवों को अपने जीवन में मार मार के खाया। अर्थात कल्याण का कोई मार्ग नहीं मिला। एक एक स्थान पर एक एक गति में अपनी दशा को देखना है। आज हम मनुष्य बने, बड़ा आनंद है, बड़ी दुर्लभता है, लेकिन इस दुर्लभता का अर्थ क्या है? कहीं यहाँ भी वही सब तो नहीं हो रहा है कि जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। बस सुबह उठते हैं, दिन भर वही कोलुका बैल जैसी क्रिया चलती है, शाम को फिर सो जाते हैं, अर्थात मरण हो जाता, पुनः जन्म, फिर दुख को भोगना, पुनः मरण। कहीं यूं चक्र तो हमारे जीवन का नहीं चल रहा है। इसका निर्णय करने के लिए ये सारी दशाएं आपके सामने प्रकट की जा रही हैं। जब कभी भाग्यवश यह जीव असंगी पंचेंद्रिय जीव हुआ तो मन के बिना ज्ञानहीन रहा, और ज्ञानहीन होने का दुख सहा। जब संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ तो सिंह आदि हिंसक जीव होकर निर्बल पशुओं को मारकर खाता रहा, और इस हिंसक प्रवृत्ति के कारण दुर्गतियों के दुखों को भोगता रहा। कैसे कैसे दुख हैं, अभी आगे और उन दुखों का अंबार सामने रख रहे हैं। ये दुख कोई 1 2 3 नहीं है कि गिने और समाप्त हो गए। ये दुख तो अनंत हैं। आगे पंडित जी साहब कहेंगे, करोड़ों जिह्वाओं से मिलकर के भी ये दुख कहे नहीं जा सकते। क्या क्या दुख हैं इन त्रियंचों के, तो हम अपनी आंखों से इन त्रियंचों के दुखों को खूब देख रहे हैं। उसे पंडित जी साहब लिखते हैं। त्रियंच गति में पशुओं के और भी दुख। कवऊ आप भयो बलहीन, सवलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आपत त्रास। कवहु आप भयो बलहीन, सवलन करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। एक एक दुख को मात्र सुनना नहीं है, महसूस करना है कि कैसे त्रियंच पर्याय कटती है। एक त्रियंच का जीवन कितना कठिन है, इन शब्दों को पढ़कर हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इन पंक्तियों को पढ़ते बस आंखों से नीर नहीं गिर रहा है, हृदय में पानी भर चुका है कि कैसे त्रियंच पर्याय कटती है। मायाचारी करते समय जीव नहीं सोचता कि मैं त्रियंच बनूंगा और ऐसे ऐसे कष्ट भोगूंगा, लेकिन त्रियंच बनकर जिन कष्टों की अनुभूति होती है उन्हें शब्दों में आप सुने, पढ़ें, महसूस करें और मायाचारी से अपने आप को ऊपर उठाएं, भावना भाएं, हे भगवान अब कभी त्रियंच न बनना पड़े।
क्या कहते हैं, ये जीव त्रियंच गति में कबहू कभी आप भयो बलहीन, आप अब स्वयं कमजोर हुआ तो अति दीन असमर्थ होने से सबल निकरी अपने से बलवान प्राणियों के द्वारा खाया गया। कभी हिरण, खरगोश, चूहा, अन्य छोटे छोटे जीव पर्यायों में जन्म लिया तो बड़ों के द्वारा मारा गया। असमर्थ हुआ तो उनके द्वारा कष्ट दिया गया। और आज पंचम काल में हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं मुर्गा, बकरा, मछली, गाय, भैंसा, सूकर, चमगादड़, इनको कैसे मार मार कर खाया जा रहा है। इनकी दुख और इनकी वेदनाएं कभी यदि आपको देखनी हो तो आप YouTube पर क्यूरलिटी नाम से चैनल चलता है, या एनिमल फार्मिंग, इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे महानतम कष्ट इन जीवों को भोगने में आता है। कितना महान कष्ट है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। कहते इनका अंत पाना बहुत कठिन है, महानतम कठिन कार्य। और क्या हुआ, छेदा जाना, भेदा जाना, भूख, खड़े हैं, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, प्यास, गर्मी अभी आ रही है, 45, 46, 47 टेम्परेचर जा रहा है और पानी का कोई ठिकाना नहीं। नदियां सब सूख चुके हैं, नाले नालियां सब सूख गए हैं, पानी को कोई पूछने वाला नहीं। भार वहन, बोझा ढोना, घोड़ा, गधा, गाय, बैल, इन पर बोझा ढोए जा रहे हैं, ऊंट, हाथी। हिम, सर्दी, इस वर्ष की सर्दी अगर आपने महसूस की हो, कैसी विकराल सर्दी थी, वैसी सर्दी को वे निर्वस्त्र सहन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये कुत्ते, बिल्लियां, जानवर सड़कों पर गाय घूम रहे हैं, कोई इनको कुछ भी देने वाला नहीं। आतप, गर्मी, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कैसी प्रचंड गर्मी आएगी और उस गर्मी को उन्हें सहन करना पड़ता है। आदि का त्रास, दुख सहन किया। अभी इतनी दुख नहीं है, कितने हैं, कोटि जीवते जातना घनी। बस ये शब्द सुनकर मन मौन हो जाता है, अब क्या बोलूं। मानो आप एक जानवर को बांधकर छोड़कर आ गए और उस भवन में आग लग गई। अब भवन में ही आग नहीं लगी, अपितु उस जीव के जीवन में आग लग गई। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं, तड़फ रहा है। आइए एक पंक्ति और इसी से संदर्भित है, उसको और लेकर त्रियंच गति के दुखों को आज पूर्ण करेंगे। और अंत में त्रियंच गति के दुखों की क्या विषमता है उसे पूर्ण करते हुए क्या इस जीव का हुआ उसे बतलाते हैं। और छंद नंबर 8 में कहते हैं, बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जा
संक्लेश भावते मर्यो घोर स्वभ्र सागर में परयो। बध बंधन आदिक दुख घनी कोटि जीवते जातना भनी। अति संक्लेश भावते मर्यो घोर शुभ्र सागर में पर्यो। बध मारा जाना, जो मैंने आपको बतलाया, मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, बलि, बिना बलि के शौक के लिए मांसाहारी जीव, एक जीवन में एक जीव से मांसाहार का त्याग करा दिया, आपने हजारों जीवों की रक्षा कर दी। इस पर बहुत विचार करना चाहिए जीवन में। देखो, हमारी तरह चैतन्य है, हमारी तरह मानसिकता वाले हैं, हमारी तरह उनके अंतरंग में मन है, अपने हित का विचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दुख के सिवा अपनी इस पर्याय में कुछ नहीं देखा। सारी पर्याय बस बध बंधन, मारे जाने, पीटे जाने, बांधे जाने में व्यतीत हो गई। आदिक इत्यादिक घनी बहुत दुख सहन किए, जो कैसे हैं? कोटि जीव ते जातना भनी। कोटि अर्थात करोड़ों जीव ते जिह्वाओं से भनी न जात, कहे नहीं जाते, कहे नहीं जा सकते। बस इससे आगे और कुछ नहीं बोला जा सकता। आंखों से नीर गिरने लगता है, इतना कष्ट। ओहो, हे भगवान, अब त्रियंच की पर्याय में द्वारा न जाना पड़े, इतना महान कष्ट। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बांधा जाना, मारा जाना, बोझा ढोना, कितने ही प्रकार के परिणाम पूरे जीवन में भोगता रहा, और अंत में अति संक्लेश भावते मर्यो। अत्यंत खोटे परिणामों के साथ मर्यो, मरा तो घोर शुभ्र सागर में पर्यो, भयानक अंधकार से युक्त नरक रूपी समुद्र में जा पड़ा और वहां पर उत्पन्न हुआ। महानतम कष्ट, महानतम वेदना, यहां पशु पर्याय को पूर्ण किया, संक्लेश पूर्वक मरा। संक्लेश पूर्वक क्यों मरा? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया। जब से जन्म लिया तब से जाल में ही है, बाहर निकला ही नहीं। क्या दुख है, क्या दुनिया है, जानता ही नहीं। कहीं बांध कर आपने छोड़ दिया, महीनों महीनों प्यासा रहा, कुछ मिला ही नहीं खाने पीने को, मर गया। अब ऐसी मृत्यु हुई, ऐसी स्थिति में मृत्यु हुई, सामने आग लग गई है, भयानक आग जल रही है, प्राणों को बचाने की पूरी भावना है, लेकिन रस्सी टूट नहीं रही है। तो ऐसी अवस्था में कैसे मरेगा? अत्यंत संक्लेश, खोटे परिणामों के साथ मरण को किया। अंत समय में आयुबंद हुआ और नरक में चला गया। भयानक घोर शुभ्र सागर में पर्यो, बड़ी खतरनाक नरक में जाकर गिरा। अब वह नरक में क्या होना है उसको आगे कहेंगे। इस तरह त्रियंच गति में इस जीव को मारे जाने में, बांधे जाने आदि रूप इतने भारी दुख सहन करने पड़े कि जिनका वर्णन करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता।
था। इस दुखमय अवस्था में यह जीव बहुत ही बुरे खोटे भावों से मरकर भयानक नरक रूपी समुद्र में जा गिरा। अब वह किस प्रकार त्रिंच के पूरे चक्र को पूर्ण किया। निगोद वहां से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वहां से निकलकर लट्ट, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इन संगी पंचेंद्रियों में भी बांधा जाना, मारा जाना, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि भयानक कष्टों को सहन करता हुआ महानतम संक्लेश परिणामों के साथ मरण कर और नरक में चला गया। महसूस करें कि मैं स्वयं वह आत्मा हूँ जिसने पूरा निगोद से लेकर त्रियंचों की सर्वोत्कृष्ट स्थिति तक मैं पहुंचा और अब वहां से मरण करके नरक में जा रहा हूँ। अब नरक में क्या होगा? नरक नाम ही नहीं है, अपितु वास्तविक कुछ स्थितियां हैं, उनके विषय में आगे चर्चा करेंगे।